दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटो में स्वागत है। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक है इंग्लिश की, उसका लेसन 1 जो है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसकी शॉर्ट समरी लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि जो चैप्टर है इसमें हमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है किसने लिखा है? अल्फोंस डॉडेट ने, जो एक फ्रेंच नोवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, ये कब लिखा गया है? जब फ्रांस और प्रशिया के बीच जो है वॉर चल रही थी, 1870 और 1871 के बीच में। ठीक है, तब का ये लेसन है। तब जो है वहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई थी स्कूल्स में, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इससे हमें मेन जो है कुछ चीज़ों का आइडिया मिलता है। सबसे पहले कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जो भी हमारे जिस देश में हम रह रहे हैं, हमें उस देश की जो लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो राष्ट्रभाषाएं, मेन लैंग्वेज जो है हमारे देश की, उसको हमें अच्छे से पूरी जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब वॉर होता है तो उसका आम लोगों पर जो है क्या असर पड़ता है, स्कूल्स पर क्या असर पड़ता है, ये इस लेसन को पढ़ के हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो लेसन है इसमें दो कैरेक्टर्स हैं मेन। एक है मिस्टर हैमल जो टीचर है, और दूसरा है लिटिल फ्रेंच जो एक बच्चा है, फ्रेंच नाम है जिसका, जो आपको इस फिगर में दोनों ही दिख रहे होंगे। ठीक है, तो लेसन कब शुरू होता है कि फ्रेंच जो है अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है और वो लेट हो गया होता है। ठीक है, तो जब वो रास्ते में होता है तो वो उस मन में सोच रहा होता है कि आज पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है फ्रेंच का जिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो यही सोच रहा होता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, स्कूल जाने से अच्छा कि मैं कहीं भाग जाऊँ। ठीक है, और बाहर ही जो है अपना टाइम बिताऊँ। तो वो सोचता है कि यहाँ पे बर्ड्स भी जो है चर्प कर रही हैं, चिड़ियाँ भी इतना इन्जॉय कर रही है, इतना अच्छा मौसम है। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ देखता है कि प्रशियन जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो सोचता है कि यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं स्कूल ही चला जाऊँ। ठीक है, तो फिर वो जल्दी से स्कूल के लिए निकलता है। दौड़ते दौड़ते वो जब है टाउन हॉल को पास करता है तो वहाँ पे उसे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ दिखती है। बुलेटिन बोर्ड पे जो है सारी जितनी भी बैड न्यूज़ आई हैं अभी तक पिछले 2 सालों में, वहीं से आई है। तो वो देखता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, तो उसे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। लेकिन वो बहुत जल्दी में था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो वहाँ पे रुक नहीं पाया। तो फिर वहाँ से वो भागते हुए जाता है। तभी वहाँ पे ब्लैक स्मिथ जो है बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा होता है, वैचर होता है जो जिसका नाम। ठीक है, वहाँ पे पढ़ रहा होता है बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ है। तभी वो फ्रेंच को कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज़ मत जाओ बेटा, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। तो फ्रेंच जो है सोचता है कि वो उसको मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, फ्रेंच का मजाक उड़ा रहा है ब्लैक स्मिथ जो है वॉचर। लेकिन वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए हाँफते हुए स्कूल के बाहर पहुँचता है। फिर वो जैसे ही क्लास के बाहर पहुँचता है मिस्टर हैमल के गार्डन में, क्लास जो है उसके बाहर जो है मिस्टर हैमल का गार्डन होता है। तो जैसे ही हाँफते हुए वहाँ पहुँचता है, फिर वो सोचता है कि आज तो मैं लेट हो गया हूँ, आज तो मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी। ठीक है, फिर वो ये भी महसूस करता है कि जो स्कूल है जहाँ पे हमेशा शोर होता था, जिसकी आवाज़ जो गलियों तक आती थी, आज बिल्कुल शांत लग रहा है। तो क्या विंडो से देखता है, ठीक है, छुप के, कि क्लास कैसी है। तो वो देखता है कि सारे बच्चे जो हैं अपनी सीट पे बैठे हुए, कोई भी शोर नहीं कर रहा। और जो टीचर थे मिस्टर हैमल, वो भी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। और वो देखता है कि जो पीछे की सीट्स हैं जो ज़्यादातर खाली रहती थी, वहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं, विलेजर्स जो हैं, वो बैठे हुए हैं। ठीक है, वो ये सब देख के उसे अजीब लगता है। वो सोचता है कि अगर शोर होता तो मैं लेट होने के बाद भी आराम से क्लास में चला जाता, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन आज बहुत शांति से सभी बैठे हैं, तो मैं कैसे जाऊँ अंदर। तो ये सब सोचता है, लेकिन फिर वो आराम से पूछता है मिस्टर हैमल से अंदर आने के लिए। तो मिस्टर हैमल जो है उसे देखते हैं और बहुत काइंडली जो है उसको बोलते हैं कि फ्रेंड, तुम अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, लेकिन अब तुम आ गए तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, वो बहुत डर गया होता है क्योंकि जो उसके टीचर है मिस्टर फ्रेंच, उनके हाथ में आयरन रूलर होती है, यानी लोहे की स्केल। तो वो डर गया था कि मैं लेट हुआ हूँ तो मैं मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी और पिटाई भी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन जो उसके टीचर है उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसको अपनी सीट पे बैठने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो वो जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ गया। ठीक है,
लेकिन वो थोड़ा बहुत डरा हुआ था, वो भी इसका डर ख़त्म हो गया। लेकिन वो इसे ये देख के घबराहट हो रही थी कि जो क्लास आमतौर पे इतनी चिल्लाती है, शोर करती है, आज बिल्कुल शांत क्यों है। फिर उसने ध्यान दिया कि जो उसके टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क की जो है टोपी भी पहनी हुई है। वो सोचने लगा कि ये जो क्लोथ्स हैं, ये जो ड्रेस है, वो तभी पहनते हैं जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हो या फिर किसी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है, वो ये सोचता है। फिर वो सोचता है कि आज ऐसा क्या है कि जो मिस्टर हैमल है आज किसी ओकेशन के बिना भी जो है ये ड्रेस पहन कर आए हैं। और वो ये सोचते रहता है कि जो स्कूल आज पूरा बिल्कुल बदला बदला लग रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है आज, ठीक है। जब वो ये सोचता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो बैक बेंच जो है, यानी पीछे की जो सीटें हैं जो हमेशा खाली रहती हैं, वहाँ पे गांव वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल शांति से, जिसमें ओल्ड हॉसर हैं, ठीक है, फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो देखता है कि सारे जो लोग हैं बहुत उदास लग रहे हैं। फिर मिस्टर हैमल जो है अपनी चेयर से खड़े होते हैं, जो टीचर हैं। फिर वो क्या कहते हैं पूरी क्लास को, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू। ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यानी वो कहते हैं कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से जो है ऑर्डर आ चुका है कि स्कूल में अब जर्मन सिखाया जाए। कौन से स्कूल्स में, जो स्कूल्स अल्सेस और लोरेन में हैं। अल्सेस और लोरेन जो है फ्रांस के दो शहर हैं। जब फ्रांस और प्रशिया का बीच वॉर हुई थी, ठीक है, तो फ्रांस हार गया था, तो ये जो दो शहर हैं इन पे जो है प्रशिया का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो प्रशिया ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद बर्लिन से ऑर्डर आया कि स्कूल में बस जर्मन सिखाई जाए। यानी कि आज जो है ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, इसके बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है। तो जब उस फ्रेंच जो था लिटिल फ्रेंच, उसने ये बात सुनी तो बहुत शॉक्ड हो गया, ठीक है। ऐसा लगा कि उस बिल्कुल उसके धरती तले जो है ज़मीन खिसक गई। बिल्कुल वो बिल्कुल शॉक हो गया जब उसने ये न्यू न्यू बात जो है न्यूज़ सुनी कि ये जो लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो सोचने लगा मन में कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच का लेसन है। मैंने अभी तक इसमें कुछ लिखने का सीखा भी नहीं, मैंने इस लेसन के बारे में अभी कुछ जाना भी नहीं, फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और आज तक मैं यही सोचते रहा कि मैं ये कभी और सीख लूँगा, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। और देखो आज क्या दिन आ गया कि ये बस मेरी लास्ट क्लास है, इसके बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास नहीं होगी। यही सब वो सोच रहा था। और ये भी देख रहा था, अपने टीचर को देख के सोच रहा था कि मेरे टीचर बेशक ही मुझे मारते क्यों ना हो, ठीक है, थोड़े डरावने क्यों ना हो, स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, लेकिन आज जब वो अपने टीचर को देख रहा था तो बहुत उदास हो रहा था। और ये सोच रहा था कि मैं ये जो टीचर है मेरे मिस्टर हैमल, इनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। ये जो मेरा पूरी क्लास है इससे मिलना भी अब मुश्किल हो गया है, ठीक है। यानी ये जो टीचर है उनको देख के वो बहुत भावुक हो जाता है, जबकि जो टीचर थे स्ट्रिक्ट थे और फ्रेंच को कभी कभी डांटते भी थे, ठीक है। और वो समझ गए कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। जो फ्रेंच था लिटिल फ्रेंच, वो समझ गया कि ये जो लास्ट लैंग्वेज है फ्रेंच लेसन का। इसीलिए जो है मिस्टर हैमल अपने जो ग्रीन कलर की ड्रेस है वो पहन कर आए हैं, जो वो बहुत कम दिन पहनते थे, जब कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। और ये भी समझ गया फ्रेंच कि जो गांव के लोग हैं, पीछे वाली सीट जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे क्यों बैठे हैं। वो समझ गया कि इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वो सॉरी थे कि वो अब स्कूल नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और वो टीचर जो थे मिस्टर हैमल, उनको भी थैंक यू कह रहे थे कि उन्होंने 40 साल तक फेथफुल सर्विस दी इस स्कूल के लिए, ठीक है। और वो जो गांव वाले थे वो अपनी कंट्री के लिए भी जो है रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। जब फ्रेंच जो है अपने मन में इतनी सारी बातें सोच रहा था, तभी मिस्टर हैमल जो है उसे खड़ा करते हैं और बोलते हैं, लिटिल फ्रेंच, इट वॉज योर टर्न टू रिसाइट, कि अब रिसाइट करने की बारी तुम्हारी है। तो फ्रेंच जो है थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो बोलना शुरू करता है, लेकिन वो क्लियर बोल नहीं पाता, ठीक है। तो फिर मिस्टर हैमल कहते हैं कि बेटा फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और मुझे भी बुरा लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम सीख नहीं पाए क्योंकि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो तुम्हें फार्म में भेजना चाहते थे, मिल में भेजना चाहते थे, ताकि तुम जो है थोड़े पैसे कमा सको, ठीक है। और मैं भी कहाँ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने पौधों को
पानी देने के लिए भेज देता हूँ जब क्लास चलती है तो, ठीक है। और जब भी मैं फ़िशिंग के लिए जाता हूँ तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ। तो शायद यही वजह है कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज जो है सीख नहीं पाए। तो ये जब वो बोलते हैं, कुछ बातें करते हैं, उसके बाद मिस्टर हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, ठीक है। बहुत क्लियर लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और हमेशा ये जो लैंग्वेज है हमेशा इसे हमें ध्यान रखनी चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आदमी मुसीबत में होता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो उसे बचा सकती है, ठीक है। ऐसा जो है मिस्टर हैमल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो ग्रामर ओपन करते हैं, ठीक है, और फिर लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रेंच जो है ये सब जब वो लेसन पढ़ते हैं मिस्टर हैमल, तो फ्रेंच ये देख कर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज तक उन्होंने जितनी भी बार पढ़ा, ठीक है, जितनी बार उन्होंने पढ़ाया, मुझे इतना अच्छा आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन आज जितनी भी बातें मिस्टर हैमल कह रहे हैं मैं आसानी से समझ पा रहा हूँ, ठीक है। फिर वो सोचता है कि मैंने शायद आज तक इतने ध्यान से कभी नहीं सुना हो जितना मैं आज सुन रहा हूँ, इसलिए आज मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से सब बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। और वो सोचता है कि मिस्टर हैमल जो है शायद उन्होंने भी आज से पहले इतनी अच्छी तरीके से समझाया नहीं होगा। फ्रेंच सोचता है कि जो मिस्टर हैमल है उन्हें जितना भी पता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो हमें इस लास्ट लेसन में सिखाना चाहते हैं। ऐसा जो है लिटिल फ्रेंच सोच रहा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ग्रामर का लेसन जब पढ़ते हैं मिस्टर हैमल, उसके बाद राइटिंग का सेशन आता है, ठीक है। राइटिंग का लेसन आता है तो मिस्टर हैमल जो है सबके लिए नई कॉपियाँ लाए होते हैं जिसमें लिखा होता है ब्यूटीफुल राइटिंग में फ्रांस अल्सेज, ठीक है। उसके बाद सभी अपना लिखने का काम शुरू कर देते हैं। फ्रेंच ये देखता है कि आज क्लास कितनी शांत है, ठीक है। बस जो पूरी क्लास में आवाज़ आ रही है वो उस पेन के चलने की आवाज़ आ रही है, सभी जो लिख रहे हैं उसी पेन के चलने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर कुछ जो है बीटल्स जब उड़ के अंदर आती हैं तो कोई भी जो है उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये देख के फ्रेंच सोचता है कि आज पूरी क्लास जो है बहुत अटेंटिव है, ठीक है। और छत पे जब वो देखता है कि पिजन जो है यानी कबूतर जो है धीरे धीरे आवाज़ में कूकू कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि शायद इनको भी अभी कल से जो है जर्मन में गाना गाना होगा, ठीक है। ऐसा वो सोचता है, ठीक है। और जब भी जो फ्रेंच है अपना लिखते जैसे ही मिस्टर हैमल की तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिस्टर हैमल बिल्कुल मोशनलेस है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई निर्जीव व्यक्ति खड़ा है अपनी चेयर पे, बिल्कुल मोशनलेस बैठे हैं, ठीक है। और कभी एक चीज़ को देख रहे हैं तो कभी दूसरी चीज़ को, और ऐसा लग रहा हो मानो कि वो जो अपनी पूरी क्लास है उसको अपने दिमाग में याद करना चाहते हो कि जहाँ पे उन्होंने 40 साल जो है सर्विस की है, 40 साल जो है वहाँ पे उन्होंने सिखाया है बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि लास्ट लेसन में जो है उस चीज़ को, वो जो पूरा सीन है, पूरा जो दृश्य है उसको अपने माइंड में बसाना चाहते हो, ठीक है। फ्रेंच यही बातें अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद जो है मिस्टर हैमल यही सोच रहे होंगे, ठीक है, कि 40 साल उन्होंने वहाँ पे सर्विस की, फेथफुल सर्विस, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सभी चीज़ें जो है वैसी हैं, क्लासरूम भी वैसे ही हैं, बस चेंज क्या हुआ है कि जो डेस्क और बेंच पहले पुराने थे, नए थे, अब पुराने हो रहे हैं, ठीक है, स्मूथ हो गए हैं। गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज़ थे वो भी अब लंबे हो गए हैं, ठीक है। और जो होप वाइन की प्लांट है, होप वाइन जो मिस्टर हैमल ने लगाए थे खुद, वो भी अब लंबे हो गए हैं, ठीक है। विंडो से रूफ़ के जितने ऊंचे हो गए हैं। ये सब देख के जो है मिस्टर हैमल जो है उनका दिल बहुत टूट रहा होगा कि जहाँ उन्होंने अपने 40 साल बिताए हैं उसे वो छोड़कर जाना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनी जो ऊपर के रूम में जो है पैकिंग कर रही थी, क्योंकि जो उन्हें अगले दिन जो है कंट्री को छोड़ के जाना था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है फ्रेंच कि जो मिस्टर हैमल है उनमें हिम्मत है कि हर लेसन को जो है वो लास्ट तक, उनमें करेज है कि हर लेसन को वो लास्ट तक जिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब राइटिंग, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि रीडिंग करी, उसके बाद क्या हुआ राइटिंग करी, राइटिंग के लिए बच्चों को कॉपीज़ दी, उसके बाद क्या हुआ हिस्ट्री का लेसन हुआ, ठीक है। तो सभी जो है हिस्ट्री का लेसन पढ़ने लगे। जो छोटे छोटे बच्चे थे क्लास में वो बा बे बी बो बू इस तरीके से जो है करने लगे। उसे सुनकर सभी जो है हंसने लगे। हंसने का सबका मूड हो रहा था, लेकिन कोई हंस नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का,
ठीक है। तो हंसना भी चाहते थे लेकिन उन्हें रोना भी आ रहा था। ओल्ड जो हॉसर था जो पीछे बैठे थे, ठीक है, उन्होंने अपनी जो चश्मा उतार दिया, ठीक है, और वो भी जो है हिस्ट्री के लेसन पढ़ रहे थे साथ साथ, और वो भी रोते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। उनकी जो आवाज़ थी इमोशन से भरी हुई थी, और ऐसा उन्हें देख के बहुत फ़नी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि हंसना भी चाहते हो बच्चों की आवाज़ सुन के और उन्हें रोना भी आ रहा हो, ठीक है। तो यही जो है लास्ट लेसन था जिसके बारे में फ्रेंच को याद था। जैसे ही लास्ट लेसन ख़त्म होता है 12 बजते हैं, फिर जो प्रशिया के सोल्जर्स हैं उनकी ड्रिलिंग करने की आवाज़ भी आ जाती है। मिस्टर हैमल जो है वो खड़े हो जाते हैं अपनी सीट पे, उनका शरीर पीला पड़ जाता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ बोलने का फिर वो प्रयास करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं एक चौक उठा के, वी विल लव फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। ये लिखने के बाद वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जाएगा, ठीक है, उनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं बचती। फिर वो अपने हाथों से इशारा करते हुए बिना किसी शब्द को कहे ये बताते हैं कि स्कूल जो है डिसमिस हो गया है, आप सभी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थी पूरी स्टोरी थी जिसमें ये बताया गया कि वॉर के टाइम जो है अल्सियस और लोरेन के जो स्कूल थे उनमें किस तरीके से जो है इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। ये फ्रेंच का जो लास्ट लेसन बन गया, इसीलिए जो इस लेसन का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन, ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे थे, ये जो क्लास थी, इसके लिए जो है फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था इस स्कूल के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो चैप्टर की समरी है अच्छे से समझ आई हो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।